हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। मैं शिपना सिंह आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक टॉपिक लेके बात करने आई हूँ। टॉपिक ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। मतलब सपने तब तक काम नहीं करता जब तक हम उन पे काम नहीं करते हैं। हर किसी का जीवन में एक सपना होता है जिसे वो बड़ा होकर हासिल करना चाहता है। कोई बहुत अमीर बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई वकील बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर तो कोई टीचर या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। लेकिन केवल आप ही जानते हैं कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और इसके प्रति सजग रहना पड़ेगा। सपना को पूरा करने के लिए आपको अपना सपनों को दिमाग में रखना होगा और इस सपने को खुद को रोज़ाना याद कर दिलाना होगा। सपने को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले दृढ़ संकल्प करना चाहिए। अगर मुझे मेरा सपना पूरा करना है तो मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। दूसरों के नेगेटिव बातें सुनकर खुद को कमज़ोर नहीं समझना है। जब आपके मन में एक स्पष्ट पिक्चर, सपने का एक स्पष्ट पिक्चर होती है तो आप ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं जो आपको उस सपने को पाने के लिए सही रास्ते में ले जाते हैं। एक बार की बात है, एक शहर में एक लड़का रहता था। स्कूल से आने के बाद वो अपने पिता के साथ काम पर जाया करता था। उसके पिता एक घोड़े की अस्तबल में काम करता था। वो देखता था कि वो और सोचता था किस तरह उसके पिता इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिलता है जो उस अस्तबल के मालिक को मिलता है। वो रोज़ देखता था कि किस तरह उस अस्तबल के मालिक समाज में खूब इज्जत पाता है। एक दिन उसके स्कूल में उसके शिक्षक ने सब स्टूडेंट्स को एक पैराग्राफ लिखने बोला था। टॉपिक था बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं और सबका ड्रीम के बारे में पूछा था। तो उस लड़का ने रात भर जाग कर एक बहुत ही बेहतरीन लिखा जिसमें उसने लिखा कि बड़ा होकर वो एक अस्पताल का एक अस्पताल का मालिक बनेगा जहाँ बहुत सारे घोड़े प्रशिक्षण लेंगे। और सपने को पूरा विस्तार से बताते हुए उसने 200 एकड़ का एक अपना सपने में एक अस्पताल का एक फ़ोटो भी बना दिया। अगले दिन अपना लेख शिक्षक को दे दिया। शिक्षक ने सभी को कॉपी को चेक करने के बाद मार्क्स दिया सभी को। उस लड़के को लेख के लिए कोई मार्क्स नहीं मिला, उसको फेल कर दिया शिक्षक ने। तब लड़का को उन्हें टीचर्स के पास गया और पूछा, आपने मुझे मार्क्स क्यों नहीं दिया और फेल क्यों कर दिया? तो टीचर ने कहा, अगर तुम बाकी बच्चों की तरह छोटा मोटा लिखते तो तुम पास हो जाते, लेकिन तुमने जो लिखा है वो पूरी तरह असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए जो तुमने लिखा है ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता। तुम चाहो तो तुम्हें और एक मौका देता हूँ। तुम कल दूसरा कोई लेख लिख कर लाना जिसमें कोई वास्तविक लक्ष्य बता देना, जो तुम छोटा मोटा कोई लक्ष्य होता है। घर जाकर लड़के ने बहुत सोचा लेकिन उसे कुछ और बनने का विचार ही नहीं आया, कोई भी विचार नहीं आ पाया। तो अगले दिन उसने टीचर के पास जाकर कहा, आपको जो मार्क्स देना है दे दीजिए, लेकिन मेरा तो यही सपना है और मुझे कुछ और नहीं बनना है। मैं अपना सपना बदल नहीं सकता। 20 साल बाद वो लड़का सचमुच अपना पूरा सपना पूरा कर लिया। इस कहानी से हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर हम कुछ करने के ठान लें और बिना विचलित हुए पूरे मन से उस लक्ष्य को पाने में अपना सारा ध्यान लगा दे तो हमें अपना सपना पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सपने तभी पूरे होते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की जाए
वरना सपना देखते देखते ही जीवन गुजर जाता है और कोई भी सपना पूरा नहीं होता। सपने देखना क्या हक सबको है, चाहे गरीब हो या अमीर। कोई भी सपना इतना भी मुश्किल नहीं है कि हासिल ना हो पाए। एक सपने के टूट जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। हमारा दिमाग खुद से एक भी चेहरा या पिक्चर नहीं समझ पाता है, इसलिए सपने में दिखाई देने वाला हर चेहरा और पिक्चर कभी न कभी हमने देख चुका है। धीरू भाई अंबानी कहते थे, इफ़ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम समवन एल्स यू विल हायर यू टू बिल्ड देयर्स। मतलब अगर आप खुद अपने सपने पूरे नहीं करोगे तो कोई और व्यक्ति आपका इस्तेमाल कर अपना सपना को पूरा करने के लिए करेगा। सपने सिर्फ इच्छा से पूरे नहीं होते हैं, इसलिए बोला जाता है तब तक पूरे नहीं होते हैं जब तक आप खुद ना कुछ करें। आपको अपने मनचाहा नतीजे पाने के लिए दिन रात प्रयास करना होगा। जीवन में आप क्या करना चाहते हैं ये चुनना बस आधा काम है। आपको अपना सपने पूरे करने के लिए बड़ी छलांग लगाने की योजना बनानी होगी। अगर ये आसान होता तो हर कोई उद्यमी होता और हर कोई अपना सपना पूरा कर पाते। ये हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन आप हार नहीं मानते हैं तो आप इसके लायक हो सकते हैं। सपने के हमें रहो कि सब सपने को थामे रहना चाहिए, क्योंकि जब सपने टूट जाते हैं तो जीवन एक बंजर मैदान हो जाता है। हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। महाभारत की कहानी शायद आप सभी को याद है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने पांचों पांडवों को अपने आश्रम में बुलाया। उनके आश्रम के सामने एक नदी के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर गुरुजी ने एक लकड़ी का चिड़िया को बांध दिया था। गुरुजी ने एक एक करके सभी पांडवों को बुलवाया और कहा कि अपने इस पेड़ पर निशाना लगाना है। सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलवाया। गुरुजी ने उनसे पूछा, आपको पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, मुझे पेड़ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद गुरुजी ने भीम को बुलाया और उनसे भी पूछा कि आपको पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? भीम ने भी यही उत्तर दिया कि मुझे पेड़ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अंत में गुरुजी ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन ने कहा, मुझे पेड़ पर एक चिड़िया दिखाई दे रही है। तब गुरुजी ने कहा, आप उस चिड़िया की आँख में निशाना लगाओ। तब अर्जुन ने चिड़िया की आँख में निशाना लगाया। तब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से प्रसन्न हो गए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, अपने ध्यान उसी पर केंद्रित कर देता है, तो वो उस लक्ष्य को अवश्य ही पा लेता है। जो लोग सपने संजोते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, उनके सपने वास्तविकता में बदल जाते हैं। इसी तरह से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हमारे सभी सपने पूरे हो सकते हैं अगर हम में उनके पीछा करने की साहस है। ड्रीम का मीनिंग अगर समझे, ड्रीम का D फॉर डेडिकेशन, R फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, E फॉर एजुकेशन, A फॉर एटीट्यूड, M फॉर मोटिवेशन। अगर ये 5 चीज़ हम में है तो हमें कोई भी सपना पूरा ना कर सके ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सभी अपना ड्रीम को पूरा कीजिए। आज के लिए इतना ही। टाटा।